नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार। जहां एक और बीजेपी शिविर लगा करके लोगों से जनसंपर्क स्थापित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में भी 2024 के चुनाव के मद्देनजर तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज़ हो चुका है, जिसमें मणिपुर से लेकर के मुंबई तक यह यात्रा की जाएगी। झारखंड से भी यह यात्रा गुजरेगी, जिसको लेकर के कांग्रेस झारखंड की कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी ज़्यादा सहयोग झारखंड की जनता कर सके, ऐसे लोगों से अपील की जा रही है। आपको पूरा बताते चले कि जहां एक और इसे 2024 की रणनीति मानी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह बोला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कई ऐसे जगह थे जो राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा के समय छूट गए थे। लोगों के द्वारा लगातार आग्रह से फिर से यात्रा शुरू की जा रही है। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके इसे संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दें, न्याय से तात्पर्य यह है कि अखंडता, प्रभुता और लोगों द्वारा जिस तरह से केंद्र तानाशाही कर रहा है, उस पर लगाम लगाने की बात की जा रही है। इस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आलमगीर आलम ने भी यह बात की है कि लोगों से हर वो बात हम जुड़ करके जानना चाहेंगे जो हम सदन में नहीं कह सके। हर वो समस्या हम उनके पास जा करके सुनेंगे, क्योंकि जब राहुल गांधी ने 2024 की यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, तभी उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा था। लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास था। सेम आज के वर्तमान में भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है, उमंग है और एक नए ऊर्जा के संचार के साथ आगाज़ होगा झारखंड में जब राहुल गांधी यहां से गुजरेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक और यह भी बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, तभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अब क्या यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से जो शुरू हुई है, क्या इसमें भी हार का सामना करना पड़ेगा या यह बाजी पलट सकती है? अब राजनीतिक उलटफेर किस तरह से बदलेंगी आने वाले समय में, समीकरण बनते हैं या बिगड़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस न्याय यात्रा को लेकर के पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजेश ठाकुर ने भी यह ऐलान कर दिया है कि हर वो समस्याओं को हम लोगों से सुनेंगे और सदन तक पहुंचाएंगे। अब देखना है कि यह कितना कारगर साबित होता है यह यात्रा, यह आने वाला वक्त बताएगा। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ अहम जानकारी आज दी गई। कि हम लोग का जो यात्रा न्याय यात्रा 14 जनवरी मणिपुर से लेकर बॉम्बे तक लगातार चलते रहे। इसी कड़ी में झारखंड के भोपाल यात्रा का शुरुआत होगी। पहला चरण जो है मुर्शिदाबाद से इसी जिला में वहां से शुरू करके जमशेदपुर होते हुए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होते हुए फिर दोबारा पालामू की तरफ आए। आज हम लोग इस प्रेस यात्रा के तहत हम पूरे कांग्रेस पार्टी के जहां भी जिस क्षेत्र में हमारे लोग हैं, उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए व्याकुल भी हैं। आपने पिछले दिनों भी देखे थे कि यात्रा में जिस कदर झारखंड के लोग एक जगह ने कई स्टेट में जाने का काम किया है। हमने छोटे से बढ़कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। यात्रा एक निर्णय 2024 के पहले एक निर्णय जो है लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने की काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक नहीं की, ये यात्रा उन चीजों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक आया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्रियों का भी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। आज सामाजिक न्याय से लेकर हम कहते हैं कि हर चीज के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी इस पर कोई जवाब देने से आगे बढ़कर नहीं आए। किन कारणों से आज किसान लोग जो है जो दोहरी लाभ क्यों नहीं पहुंचा? आप खुद ऐलान किए थे, आपने कहा था कि हर लोगों को हिंदुस्तान के हर घरों में छात्र रहेगा, लेकिन आज तक 2022 से लेकर अब तक जो झारखंड में भी आप आवास नहीं देने की काम की, इस तरह बहुत सारी स्थिति। तो ये यात्रा बहुत ही निर्णायक यात्रा होगा और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा से जो कमी है समाज के अंदर, जो कमी है, इस बात को राहुल जी गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में इस बात को करने के लिए काम करने की हम कोशिश करेंगे।
कांग्रेस पार्टी हमेशा ये सोच और विचार के साथ हमेशा ये काम किया है कि हिंदुस्तान के सब तबके के लोग खुशहाल रहे, हर चेहरा पर मुस्कान रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद डरे हुए, सहमे हुए हर तरह के लोगों को दिखाई मिलता है। आज राजनीतिकरण जो है कुछ एजेंसी के हाथों में फंसा हुआ है। लोग को डर और भय दिलाकर जो है राजपाट जो कराना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए हित नहीं अहित होगा। आज हमें चाहिए कि लोकतंत्र में जो हमें हमारे पूर्वज ने हमें लोकतंत्र दिया है, जो हमें संविधान दिया है, उसके सही तरीके से हम रक्षा करें और देश के खुशहाली के लिए ये यात्रा हम लोग शुरू कीजिए, ताकि देश के लोगों को नए कैसे मिले। ये यात्रा का शुरुआत झारखंड से शुरू जब पहुंचेंगे, हम तमाम लोग हर पॉइंट पे खड़ा होकर इस यात्रा का स्वागत करते हुए और यहाँ की जो कमी है उसको दूर करने का हम लोग काम करें। सदन के सदस्य हो, प्रधानमंत्री जी उनसे घबराते हैं और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अंतिम बार 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आप लोगों से रूबरू होने का काम किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आप लोगों से बात करने की जहमत नहीं उठाई है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जो संवेदनशील मुद्दे हैं, मणिपुर जैसे मुद्दे हैं, उस पर कुछ खुल करके बोलिए। महिलाओं की बात है, देश की बात है, उस पर भी आप कब तक चुप बैठे रहेंगे? तो उस चुप्पी को हम समझते हैं न्याय यात्रा के माध्यम से तोड़ने का काम करेंगे। धीरे धीरे चुप्पी टूटने लगी है। लोग फिर से एक बार आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से मान मर्दन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा खेमे में घबराहट है और उनकी जो आईटी सेल है अब तरह तरह की चीजें चलाने लगी है। तो उस निमित्त आगे भी हम लोग बात करेंगे। ये निश्चित रूप से मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो यात्रा होगी सफल यात्रा होगी और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मणिपुर से मुंबई तक जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी, हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग सब लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ शामिल रहेंगे। 5 फरवरी के बीच में अभी वो सारी चीजें तय हो रही है और उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत अपना सजेशन जो दिया है उसको ध्यान में रखते हुए 1-2 दिन में रूट चार्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत क्लियर हो जाएगी सारी चीजें कि किस दिन कहाँ रुकेंगे, वो भी तय हो रहा है। किस दिन कहाँ पे रैली होगी, कहाँ पे सभा होगी, वो सारी चीजें 2 दिन बाद तय हो जाएगी। चूंकि मैं देख रहा था लगातार साथी जो एयरपोर्ट पे मिले थे, उनके अलावा भी बहुत सारे साथी हैं जो लगातार इस संदर्भ में कुछ न कुछ क्वेरी उनकी थी। इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और साथ ही साथ ये हम लोग आज जो स्टिकर है उसको लॉन्च भी कर रहे हैं। और ये जो संविधान का प्रियम्बल है, ये कि हम भारत के लोग को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मर्पित किया करते हैं। तो ये चीजें जो है सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे कि कहां तक सारी चीजें चल रही है।